बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद से ये साफ हो गया है कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान दी जाएगी। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नाम ऐसे चल रहे हैं जो काफी समय से लोगों को हैरान भी करने वाले हैं, जबकि कुछ नामों को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए किन चेहरों का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। बता दें कि जेपी नड्डा को 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसके बाद जनवरी 2020 में उन्हें फुल टाइम बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। जब अमित शाह को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में गृह मंत्री का जिम्मा सौंपे थे, तो उसके बाद से नड्डा को 3 साल का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में खत्म हो गया था, लेकिन फिर चुनावी वर्ष की ध्यान में रखते हुए उन्हें कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। यही वजह है कि अब नए चेहरे की तलाश की जा रही है। देश के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने के लिए विनोद तावड़े का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। बीजेपी में बता दें कि वो वर्तमान में महासचिव हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके तावड़े की बीएल संतोष के बाद सबसे ज्यादा प्रभावी महासचिव माना जाता है। तावड़े युवा होने के साथ साथ पार्टी संगठन को भी बेहतर तरीके से समझते हैं और वो मराठी भी हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण का नाम भी बीजेपी के आगे प्रमुख तौर पर राजनीतिक गलियारों के लिए चर्चाओं में है। लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। ये वही राज्य है जहां बीजेपी आंध्र प्रदेश के बाद दक्षिण में सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। लक्ष्मण तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पास आक्रामक होने के साथ साथ शांति से काम निकलवाने की कला भी है। बीजेपी के अध्यक्ष में सुनील बंसल का नाम भी शामिल है, जो वर्तमान में महासचिव हैं। समय के साथ ही वो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों के इंचार्ज भी हैं। उत्तर प्रदेश के महासचिव संगठन के रूप में उनके कार्यकाल ने उन्हें यूपी की राजनीति में एक शक्ति केंद्र बना दिया है। तो वही माना जा रहा है कि राजस्थान से राज्यसभा सदस्य और भैरव सिंह शेखावत के शिष्य ओम माथुर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल है। माथुर के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनी बात कहने के लिए भी जाना जाता है। वो आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं और पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी महिला को भी सौंपने पर विचार किया जा सकता है। पार्टी के पिछले कुछ सालों में लिए गए फैसले इस बात को तरफ इशारा कर रही है। खबरों की माने तो राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी स्मृति ईरानी को अपना मुखिया बना सकती है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है।